हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे कस्टम वैलिडेटर के साथ। बट उस कस्टम वैलिडेटर के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स भी होंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेशन था वहां पे हमने एक सिंपल कस्टम वैलिडेटर क्रिएट किया था जहां पे हमने नो स्पेसेस को चेक किया और उन नो स्पेसेस के अकॉर्डिंग एरर मैसेज पॉपुलेट किया। अब जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है। जस्ट यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ सिंपल कस्टम पैरामीटर हम यहाँ पे कस्टम पैरामीटर के साथ में एक पैरामीटर भी कस्टम वैलिडेटर के साथ में एक पैरामीटर भी भेजेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखना है कि कैसे वैलिडेटर भेज के हम कस्टम पैरामीटर को वैलिडेट करा सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम कस्टम वैलिडेटर के साथ पैरामीटर का यूज़ करें। ठीक है, बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या है, कस्टम वैलिडेटर क्या है, वैलिडेटर क्या है। ये सब चीज़ अगर आपको पहले से पता होगी तो बहुत इजी वे में आप अब वाली चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और एक चीज़ और, अगर आपको सिक्वेंशियल कंटेंट रेफर करना है तो आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका कन्वीनियंस हो उस अकॉर्डिंग आप उन कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें है app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हमारे पास दो हेडिंग है। एक हेडिंग बता रहा है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और सेकंड हेडिंग में हमारे पास है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म कंट्रोल विद कस्टम वैलिडेटर विद पैरामीटर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज ऐड करेंगे और इन दोनों हॉरिजॉन्टल के रोज के बीच में हम हमारा पूरा जो फॉर्म है वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी डिजाइन करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट रहते हैं, राइट। तो वो प्रीरिक्विजिट क्या है, हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा और जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं और सबसे मेन यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा जो पैरामीटर के बेसिस पे वर्क करे। तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। इस फाइल में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे ngIf। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जो हमें हेल्प करेगा फॉर्म को क्रिएट करने में, और एक है हमारे पास ngIf जो कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम बाद में यूज़ करेंगे तब काम आएगा। ठीक है, अब इस क्लास को करते हैं एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद में हम यहाँ पे इसके बारे में पूरा वेरिएबल वगैरह सब डिफाइन करेंगे। तो सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक इनपुट फील्ड लेना है, लेट्स से यूजर नेम या फुल नेम। ठीक है, फुल नेम लेंगे अब की बार, और उस फुल नेम में हमें ये मेक श्योर करना है कि यूजर एटलीस्ट दो वर्ड वहाँ पे इंसर्ट करे फुल नेम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वैलिडेशन है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, बाकी लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। तो वो दो वर्ड्स हमारे पास मिनिमम वहाँ पे होने चाहिए। अगर वो दो मिनिमम है तो इसका मतलब कोई भी इश्यू नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे हमारा इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक वेरिएबल बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ फुल नेम, नेम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, इक्वल लगाया, यहाँ लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, मतलब ये प्रॉपर है। यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे जो है ब्लैंक, और एक कॉमा देके यहाँ पे वैलिडेटर का नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ इसको मिन वर्ड्स वैलिडेटर। ठीक है, मिन वर्ड्स वैलिडेटर ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस मिन वर्ड्स वैलिडेटर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने मिन वर्ड्स वैलिडेटर डाला, इसके साथ में एक पैरामीटर भी हम डाल देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल 2, हमें 2 वर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक लिखा। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए आपको लिखना है फंक्शन, फंक्शन के बाद में आपको लिखना है इधर पे मिन वर्ड्स वैलिडेटर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप लिखोगे मिन वर्ड्स जो एक वेरिएबल है हमारा। ठीक है, और इसका टाइप रहेगा नंबर, तो इसका मतलब ये नंबर वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर आप देंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे अपना लॉजिक डिफाइन करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल आ गया, और यहाँ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ठीक है। जैसे एंटर किया तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें साथ के साथ इंपोर्ट होती जा रही है। फिर हम देंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ कंट्रोल वैल्यू नॉट ऑफ कंट्रोल वैल्यू, नॉट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल हमारा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, डॉट वैल्यू, ये हमारा नॉट ऑफ रिटर्न नल, ठीक है। ये लॉजिक हमारा यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको ये लॉजिक भी बताऊंगा एक एक करके, बट पहले एक बार लॉजिक लिख लेते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में हम लिखेंगे वर्ड काउंट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल, कंट्रोल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं वो सब चीज़ें, वर्ड्स वगैरह, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देके स्पेस चेक करेंगे, ठीक है, और इसके आगे डॉट लेंथ लगा देंगे, डॉट लेंथ। तो बिल्कुल सिंपल सा एक ये लॉजिक है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसमें मिनिमम कितने वर्ड हमारे पास हैं। अब ये वर्ड काउंट आ गया, तो उसके बाद में सीधा यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न वर्ड काउंट लेस देन min word question mark then min words colon true, ठीक है। तो आई थिंक इस लॉजिक को देख के ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखो, अभी हम देखते हैं इसको पूरा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के लिए हमने अटैच किया min words वैलिडेटर, जिसमें हमने एक इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करी 2। तो ये एज अ पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करेगा। अब इस पैरामीटर को लेने के बाद में ये क्या यहाँ पे चेक कर रहा है कि रिटर्न कंट्रोल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इफ नॉट कंट्रोल वैल्यू रिटर्न नल। अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो नल रिटर्न करेंगे, अदरवाइज, ठीक है। तो ये तो इफ का एक स्टेटमेंट हो गया सिंपल सा, कि अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो आप सिंपली इसको स्किप करोगे। बट अगर आपने वर्ड काउंट, आपका वर्ड काउंट कैसे निकाला हमने, कंट्रोल डॉट वैल्यू, कंट्रोल की जो वैल्यू है उसको ट्रिम किया, डॉट स्प्लिट किया स्पेसेस से, ठीक है, और डॉट लेंथ निकाला, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हम स्टोर करेंगे वर्ड काउंट में। और वर्ड काउंट को हम चेक करेंगे कि अगर वो मिन वर्ड से छोटा है ना। मिन वर्ड्स क्या है, मिन वर्ड्स हमारा यहाँ पे जो पैरामीटर हमने लाए, तो पैरामीटर आया 2, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल की वैल्यू को चेक किया। तो अगर वो उससे छोटा है तो उस केस में, मतलब वो इक्वल है, लेस देन है, तो उस केस में हम लिख देंगे मिन वर्ड्स ट्रू, एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे नल। मतलब मिनिमम हमने डाला यहाँ पे, है ना, कि मिनिमम उतना होना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट देखोगे तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि लॉजिक तो आई थिंक सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का ध्यान रखना, अदरवाइज फॉर्म कंट्रोल हम यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं app.component.html पे, और यहाँ पे इस फॉर्म को डिज़ाइन करके इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल, पहले एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के अंदर एक लेबल डालते हैं, लेबल में डाल देते हैं फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फुल नेम, ठीक है। फिर इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड में आप डालोगे इसका टाइप जो रहेगा टेक्स्ट। फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के साथ में आप दोगे यहाँ पे उसका नेम जो हमने यहाँ पे दिया है, फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पे अब एक मैसेज हमें ऐड करना है, जो मैसेज हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉपुलेट होगा। अगर आपका कुछ भी एरर आता है तो उस सिचुएशन में हमें वो मैसेज यूज़र को दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक पी ऐड करोगे, पैराग्राफ, और इसमें लिखेंगे मिनिमम 2 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ऑल्दो इसके लिए ऐसा लॉजिक नहीं लिखना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे, बट एक जस्ट सैम्पल है इसलिए मैंने फुल नेम पे लिया, अदरवाइज और भी बहुत कंडीशन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप चेक करोगे यूज़र नेम
अब यहाँ पे हमने रिटर्न क्या किया था वही वैल्यू में देखनी है, मिन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेरिएबल का नेम जो है वो है फुल नेम डॉट टच्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम एम्परसेंड और फिर आएगा फुल नेम डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा मिन वर्ड्स सिंगल कोट के अंदर, मिन वर्ड्स, ठीक है। मिन वर्ड्स आ गया। तो अब क्या करेगा, ये चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस केस में ये आउटपुट ये वाला ला के देगा। अब एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, ngserve --- ओपन एंटर। जैसे आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स में ये आउटपुट आपको स्क्रीन पे ला के देगा और फिर वहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई हो, यहाँ पे ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास एक मेन हेडिंग एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म कंट्रोल विद कस्टम वैलिडेटर विद पैरामीटर, मिनिमम वर्ड्स वैलिडेशन, एक हॉरिजॉन्टल रो, एक लेबल, एक इनपुट फील्ड और एक और हॉरिजॉन्टल रो। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC और मैंने इसके बाहर प्रेस किया तो ये आ रहा है मिनिमम 2 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे XYZ भी लिख देता हूँ फिर बाहर प्रेस करता हूँ तो कुछ भी आउटपुट में एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मिनिमम इसको चाहिए। अभी इसके आगे आप चाहे कितना भी कुछ लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम हमारे पास 2 वर्ड होने चाहिए। अगर 2 वर्ड नहीं है तो वो यहाँ पे आपको इस तरह का एरर देगा, ठीक है। और टच्ड के केस में जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो आपको उस बेसिस पे चेक करेगा। अब इसको आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो एज ए असाइनमेंट इसको आप ट्राई कर सकते हो कि और क्या कंडीशन इसमें आपको ऐड करनी है और उस अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।